जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों 24 जून 2020 के दिन कुछ नोटिफिकेशन इश्यू है। उस नोटिफिकेशन में जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है और ड्यू डेट कौन सी रहेगी, इसी के साथ में इंटरेस्ट किस तरह से अप्लाई होगा वो भी कहा गया है। तो देख लेते हैं नोटिफिकेशन वन बाय वन ताकि सारी जो चीजें वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जीएसटीआर 3B के लिए देखते हैं, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देखिए, मोर देन 5 करोड़ रुपीस इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम बात करें फरवरी मंथ और मार्च मंथ 2020 के, तो ये फाइनेंशियल ईयर का पिछला फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च 19 तक का ये दो पीरियड के रिटर्न के लिए देखना रहेगा। और अप्रैल 2020 का जो रिटर्न है उसके लिए मार्च 2020 तक का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना रहेगा। तो कैलकुलेशन मैंने समझा दिया, अब ड्यू डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो ड्यू डेट थी वो निकल गई और उसी दिन उन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू किया, यानी कि 24 जून 2020 के लिए। अगला आता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड whose प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो इनके जो स्टेट है या तो यूटी है, वहां पर आता है टर्नओवर 5 करोड़ तक का है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। फरवरी मार्च 2020 के लिए मार्च 19 तक का टर्नओवर देखना रहेगा और अप्रैल 2020 के लिए या तो उससे आगे के मंथ के लिए मार्च 2020 का टर्नओवर देखना रहेगा। तो फरवरी 2020 की जो ड्यू डेट रहेगी जीएसटीआर 3B की वो रहेगी 30 जून यानी कि 5 दिन बाद। मार्च 2020 का जो रिटर्न रहेगा उसकी ड्यू डेट रहेगी 3 जुलाई 2020 यानी कि 30 जून के 3 दिन बाद। अप्रैल 2020 का जो जीएसटीआर 3B रहेगा उसकी ड्यू डेट रहेगी 6 जुलाई 2020 यानी कि इसके 3 दिन बाद। मई 2020 का जो जीएसटीआर 3B रहेगा उसकी ड्यू डेट रहेगी 12 सितंबर 2020। याद रखिए यहाँ पे सितंबर है, जुलाई नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम दिया गया है। उसके बाद जून 2020 का जो रिटर्न रहेगा उसकी ड्यू डेट रहेगी 23 सितंबर 2020। जुलाई 2020 का जो ड्यू डेट रहेगी उसका रहेगा 27 सितंबर 2020। अब जुलाई के बाद में अगस्त भी आता है, तो अगस्त के लिए अलग से नोटिफिकेशन है, ये रहा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेम रहेंगे। अप टू 5 करोड़ के लिए जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 का जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020 यानी कि 1 अक्टूबर 2020। तो सारे मंथ आ गए। अप्रैल, फरवरी, देखिए यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये वाले नोटिफिकेशन में अगस्त 2020 यानी कि उसका रहेगा 1 अक्टूबर 2020। अब बाकी के जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है इसके अलावा, तो वहां पर फरवरी के लिए सेम डे रहेगा 30 जून, मार्च के लिए 5 जुलाई 2 दिन ज्यादा है, अप्रैल के लिए 9 जुलाई यहाँ पर भी 2 दिन ज्यादा है, मई के लिए 15 सितंबर यहाँ पे भी 2 दिन ज्यादा, जून के लिए 25 सितंबर, जुलाई के लिए 29 सितंबर और अगस्त के लिए 3 अक्टूबर रहेगा, यानी 2-3 दिन का डिफरेंस दिया गया। तो ये अप टू 5 करोड़ के लिए था और जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है उनके लिए सिर्फ अप्रैल तक की ड्यू डेट है, यानी कि मई, जून, जुलाई की जो मंथ की ड्यू डेट रहेगी उसके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर होगा तो नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा। ये हो गया 3B की बात। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 के लिए। अगर किसी का मंथली है, मार्च के लिए 10 जुलाई, अप्रैल के लिए 24 जुलाई, मई के लिए 28 जुलाई, जून के लिए 5 अगस्त यानी कि 1 महीने का टाइम, अच्छा 1 महीने नहीं, थोड़ा ही टाइम मिलेगा, 6-7 दिन का। और जिसका क्वार्टरली है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर है, 4th क्वार्टर ऑफ दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए 17 जुलाई यानी कि आने वाले महीने में। और अप्रैल से लेकर जून का जो क्वार्टर रहेगा, अभी जो खत्म होने वाला है वो क्वार्टर, उसकी ड्यू डेट रहेगी 3 अगस्त 2020। तो ये हो गई ड्यू डेट की बात।
अगला है इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे भी कैलकुलेशन किस तरह से करना है मैंने समझा दिया है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीनों के लिए किस तरह से कैलकुलेट करना रहेगा। नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। तो एक्चुअल जो ड्यू डेट थी 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वहां से लेकर 15 दिन तक, यानी कि 20, अगर फरवरी का हम काउंट करें तो 20 मार्च होता है, तो 20 मार्च प्लस 15 दिन, यानी कि 30 मार्च प्लस, तो 5 अप्रैल तक का आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद में जितने भी पीरियड आप डेज आप लेते हो तो 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा टिल 24 जून 2020, यानी कि डेट तो निकल गई, यानी कि इसका मतलब आज के दिन से 25 जून से लेकर आगे तक जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, वो पे करना रहेगा। इसके बाद में जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो फरवरी 2020 के लिए नील टिल 30 जून 2020, अगर 30 जून तक अगर आप फरवरी मंथ का रिटर्न फाइल कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 30 जून के बाद से लेकर 30 सितंबर तक 9% लगेगा, और 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं करते उसके बाद में फिर 18% लगेगा। सेम चीज मार्च के लिए 3 जुलाई तक कोई रेट जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा, लेकिन 3 जुलाई क्रॉस होने के बाद में मार्च महीने का जो भी रिटर्न होगा, टैक्स पेएबल होगा आपका, उसके ऊपर 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 30 सितंबर तक, उसके बाद में 18% लगेगा। अप्रैल मंथ के लिए 6 जुलाई तक कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन 6 जुलाई क्रॉस होने के बाद में 9% पर एनम 30 सितंबर तक, उसके बाद में 18%। मई के लिए 12 सितंबर तक, 12 सितंबर तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 30 सितंबर तक, अगर 12 सितंबर क्रॉस कर दिया आपने, 13 सितंबर आ गया, तो 30 सितंबर तक 9% पर एनम के हिसाब से लगेगा, और उसके बाद में 18%। जून के लिए भी सेम, 23 सितंबर तक नील, और 23 सितंबर क्रॉस होने के बाद 9% टिल 30 सितंबर, और 30 सितंबर के बाद में 18% लगेगा। जुलाई के लिए भी 28 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 30 सितंबर यानी कि 3 दिन के लिए आपको 9% का जो इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्स के ऊपर पे करना रहेगा अगर लेट हो जाते हो तो, और 30 सितंबर के बाद में 18% लगेगा। यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन रहेगा, सिर्फ जो 2-2 दिन का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए वो लगेगा, वो जीएसटीआर 3B की डेट के साथ में लिंक है। 3B की डेट अगर आप क्रॉस कर देते हो तो आपको उस हिसाब से 9% का जो टैक्स के ऊपर जो रेट लगने वाला है वो लगेगा। तो दोस्तों ये था अपडेट आज का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।